वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के चैप्टर 8 प्रतिशतता यानी परसेंटेज प्रश्नावली 8.1 के जो प्रश्न बच गया था उसको हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न 8 तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिए। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 9 से पढ़ेंगे। प्रश्न 9 है, कैरी ने 50 मीटर कपड़ा खरीदा जिसका 60% स्कर्ट बनाने में लगाई। स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगा? प्रश्न है 50 मीटर कुल कपड़ा है और 60% स्कर्ट बनाने में खर्च हो गया है, तो स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगा? तो इसको जब सब्जेक्टिव में हम लोग बनाएंगे तो लिखते हैं, सबसे पहले लिख लेंगे कुल कपड़ा 50 मीटर स्कर्ट बनाने में खर्च हुआ। स्कर्ट बनाने में लगा 60%। ये प्रतिशत में 60% लग रहा है, तो पूछा जा रहा है स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगा, इसलिए स्कर्ट बनाने में लगा कपड़ा बराबर 50 मीटर का 60%। 50 मीटर का 60%। इसको फिर से लिखते हैं, 50 का मतलब गुना 50 का 60/100। 60% मतलब 60/100। इसको कटा रहे हैं, 50 गुना 100, 2 तीसे 60, यानी 30 मीटर कपड़ा का स्कर्ट बना। ये सब्जेक्टिव प्रश्न है। इसको जब ऑब्जेक्टिव में हम लोग बनाएंगे तो शॉर्टकट बनाते हैं। हिंट दे रहे हैं, सीधे हम लोग लिखेंगे 50 का 60%, क्योंकि कपड़ा टोटल 60 मीटर है और 60% का स्कर्ट बना है, इसलिए लिखते हैं 50 का 60%। 50 गुना 100, 2 तीसे 60, यानी 30 मीटर। इस प्रकार आसानी से आप प्रश्न हल कर सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न 10 है, एक विद्यालय के वर्ग 7वां में कुल 50 विद्यार्थियों में से 40 लड़कियां हैं। लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल विद्यार्थी 7 क्लास में 50 है, इसमें 40 लड़कियां हैं, यानी पहले लड़के निकाल लेंगे, इसके बाद प्रतिशत निकालेंगे। लिखते हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 50। लड़कियां कितना है? लड़कियों की संख्या बराबर 40, इसलिए लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? 50 घटाओ 40 बराबर 10। 10 लड़के हैं, इसलिए अब इसका प्रतिशत निकालेंगे। लड़कों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत क्या हो जाएगा? लड़के गुने 100 बटे कुल विद्यार्थी। तो लड़के कितना है? 10 गुने 100 बटे कुल कितना है? 50। कटा देंगे, 50 गुना 100, 10 गुने 2 यानी 20। ये प्रतिशत में निकल गया। लड़कों की जो प्रतिशत होगा लड़कों का वो 20% होगा। इसे और शॉर्ट तरीके से भी बनाया जा सकता है। शॉर्ट कैसे बनाएंगे? कुल 50 विद्यार्थी है, 40 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हुए? 50 घटा 40 तो 10 हुआ। तो सीधे लिखेंगे प्रतिशत लड़के बराबर 10 गुने 100 बटे कुल 50। 50 गुना 100, 20%। ये उत्तर यही मिल गया था और ये ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट ट्रिक से 20% निकला। अब हम लोग प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 है, मोनी गणित की परीक्षा में 80 अंक में 60 अंक लाती है, प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल 80 अंक है जिसमें मोनी 60 अंक लाती है, तो हम लोग को
प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लिखते हैं कुल अंक 80, प्राप्तांक 60। तो प्रतिशत प्राप्तांक अब हमें निकालना है, इसलिए प्रतिशत प्राप्तांक बराबर प्राप्तांक गुने 100 बटे पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? कुल अंक ही पूर्णांक है। तो प्राप्तांक 60 है, 60 लिख दिए, गुने 100 और पूर्णांक कितना है? 80। अब इसको कटाएंगे, 20 से कटा रहे हैं, 20 चौक 80, 20 दिया 60, 4 25 है 100। अब 3 गुना 25 है, तो 3 गुना 25 कितना हो गया? 75। 75% प्रतिशत प्राप्तांक 75% हुआ। मोनी कितना लाई? 75%। अब हम लोग प्रश्न 12 देखते हैं। प्रश्न 12 है, एक दुकान में 75 साड़ियाँ थी, इनमें 50 बिक गई, तो कितनी प्रतिशत साड़ी बच गई? कुल साड़ी 75 है और बिक गया 50, तो शेष साड़ी हम लोग पहले निकाल लेंगे। लिखते हैं कुल साड़ियाँ 75, बिक गई 50, इसलिए शेष साड़ियाँ जो नहीं बिकी है घटा देंगे, 75 माइनस 50, 25 साड़ी नहीं बिका है, तो कितनी प्रतिशत साड़ी बच गई? इसलिए बची हुई साड़ियाँ प्रतिशत में निकालेंगे, इसलिए प्रतिशत बची हुई साड़ियाँ बराबर 25 गुने 100 बटे कुल साड़ी। यहाँ 25 गुने 100 बटे 75 दिए, क्योंकि प्रतिशत बची हुई साड़ियाँ हमें निकालना है, तो बची हुई साड़ी गुने 100 बटे कुल साड़ी। कटा रहे 25 या 75, तो हो गया 100 बटे 3। जब इसको भाग लगाएंगे तो 33.1/3 मिलेगा। तो इसका जो बच गया साड़ी प्रतिशत में, वो 33.1/3% बच गया। यही उत्तर है। अब प्रश्न 13 हम लोग देखते हैं। प्रश्न 13 है, एक विद्यालय में कुल 150 विद्यार्थियों में 120 प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी नहीं आते हैं? कुल विद्यार्थी है 150 और विद्यालय आने वाले हैं 120, तो कितने विद्यार्थी नहीं आते हैं? पहले उसको निकालेंगे, इसके बाद प्रतिशत में बदलेंगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या 150, विद्यालय आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 120, इसलिए विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 150 माइनस 120 बराबर 150 में 120 घटाएंगे तो 30 बचेगा। 30 बच रहा है। अब निकालेंगे प्रतिशत विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 30 जो है नहीं आता है, इसी को तो प्रतिशत में बदलना है, इसलिए 30 गुने 100 बटे कुल विद्यार्थी 150, 30 गुने 100 बटे 150 मिल गया। अब इसे हल करेंगे, 50 से 50 दूना 100, 50 तिया 150, 3 दहाइयाँ 30,
10 × 2 10 दूना 20% विद्यार्थी विद्यालय नहीं आते हैं। अब हम लोग प्रश्न 14 देखते हैं। प्रश्न 14 है, एक ब्लैडर में 10 लीटर पानी था, छेद होने के कारण 8 लीटर पानी निकल गया, तो बचे पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ब्लैडर में कुल 10 लीटर पानी था और 8 लीटर पानी छेद होने के कारण बह गया। तो लिखते हैं कुल पानी 10 लीटर निकल गया, 8 लीटर पानी जो निकल गया वो 8 लीटर निकल गया है, इसलिए शेष बचा पानी 10 घटाव 8 बराबर 2 लीटर। 2 लीटर पानी ब्लैडर में रह गया है, इसी का प्रतिशत अब हम लोग निकालेंगे। प्रतिशत बचा पानी बराबर 2 × 100 बटे कुल पानी जो है 10 लीटर वो लिखते हैं, यानी बचा पानी गुने 100 बटे कुल। कटाएंगे, 1 0 1 0 कट गया, 2 × 10 यानी 20% पानी ब्लैडर में बच गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।